अस्सलामुअलैकुम 12th क्लास के स्टूडेंट्स। माई सेल्फ मोहम्मद रहबर अल फलाह शमीम आज़ाद, जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स, दरियापुर, डिस्ट्रिक्ट अमरावती। बच्चों, आज हम हमारे सिलेबस का 1.2 चैप्टर ऑन सेइंग प्लीज़ पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको पूरे सिलेबस के वीडियोस इजीली मिल सकें, नोटिफिकेशंस आ सकें। ओके बच्चों, हमेशा से जो है अखलाक की बड़ी अहमियत रही है। अच्छे अखलाक है ना, गुड मैनर्स, इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स इसमें बताए गए हैं। डेली बिहेवियर में हमारे क्या क्या होने चाहिए। अच्छे अखलाक में हदीस में है कि तुम में सबसे अच्छा वो है जिसके अखलाक अच्छे हों, है ना। कर्टसी, वर्ड्स ऑफ कर्टसी हम यूज़ करते हैं, है ना। जैसे हम प्लीज़ कहते हैं, थैंक यू कहते हैं, एक्सक्यूज़ मी कहते हैं, सॉरी कहते हैं, वेलकम कहते हैं, वेल डन, मार्वेलस, ऑफुल, नाइस, सुपर्ब, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक, है ना। ये सारे क्या हैं, वर्ड्स ऑफ कर्टसी है ना, किसी की शाबाशी देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिससे हम पहचाने जाते हैं कि हम कितने बाअखलाक हैं। ओके, वैसे भी कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, तुम में सबसे अच्छा वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं। तो आज हमारी कौम को दुनिया में तरक्की करने के लिए और अपनी खोई हुई इज़्ज़त को पाने के लिए अच्छे अखलाक और माशरत और मामलात के उसूलों को कायम करना बहुत ज़रूरी है। वक्त का तकाज़ा है बच्चों कि हम दूसरी कौमों के साथ बहुत अच्छे से पेश आएँ। हम क्या इबादत करते हैं ये कोई नहीं देखता, बट हम कितने अच्छे अखलाक के हामिल हैं ये सब, इसकी सब जो है सराहना कर दें। ओके, चलिए ऑन सेइंग प्लीज़ स्टार्ट कर दें। आइस ब्रेकर्स में देंगे लिस्ट द वर्ड्स ऑफ कर्टसी डेट यू यूज़ इन अवर डेली लाइफ। ऐसे वर्ड्स जो कर्टसी के हमने अभी बताए हैं वो सारे के सारे हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, लिस्ट बिलो आर ए फ्यू कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ पीपल। कैरेक्टर ट्रेट्स कहते हैं कुछ लोगों की कुछ खसलतें होती हैं, है ना, नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, उनके नेचर होता है। सम आर पॉजिटिव ट्रेट्स, कुछ लोगों की मस्बत खसलतें होती हैं और कुछ की मनफी होती हैं। तो यहाँ पे हमको कैरेक्टर ट्रेट्स को हमको जो पॉजिटिव है उनको टिक कर देना है बस। कनीविंग, धोखाधड़ी करना, पॉजिटिव नहीं है। इनसेंसिटिव, बेशर्मी, पॉजिटिव नहीं है। स्लाई, धोखा, पॉजिटिव नहीं है। ह्यूमरस, हाँ अच्छा है, तंज मज़ा। नेव, अनसोफिस्टिकेटेड, नहीं। बेनेवोलेंट, फैयाज, दिलदार, यस पॉजिटिव है। एग्रेसिव, नहीं। स्कीमिंग, नहीं। वाइज, यस पॉजिटिव है। इगोइस्टिक, नहीं। मैनिपुलेटिव, नहीं। र्यूड, नो। बोस्टफुल, नो। हम्बल, यस खिदमतगार। सर्वाइल, खिदमत। टेरिस्टोरियल, नो। पार्टिनाइजिंग, यस एंड जनरस, यस। ओके, सरपरस्ती करना, फैयाजी करने सब। उसके बाद एटिकेट्स एंड मैनर्स, है ना, आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए पर्सन टू लिव इन द सोसाइटी। तो इसमें आपको हमको देखना है कि इनएप्रोप्रिएट और एप्रोप्रिएट। इनएप्रोप्रिएट यानी मुनासिब और इनएप्रोप्रिएट यानी गैर मुनासिब और एप्रोप्रिएट यानी मुनासिब। अब इसमें हमको आपको 6 सेंटेंस पढ़ना है और मुनासिब और गैर मुनासिब कौन से हैं। जैसे टू रिसीव फ़ोन कॉल्स वाइल यू आर इन ए लेक्चर और क्लास, आप क्लास में और आप कॉल रिसीव कर रही है, इनएप्रोप्रिएट। ओके, है ना। दूसरा, टू नॉक बिफोर यू एंटर योर प्रिंसिपल्स ऑफिस, प्रिंसिपल्स के ऑफिस में जाने से पहले आप नॉक करें या मे आई कम इन कहें, एप्रोप्रिएट है ना। टू थैंक द पर्सन हु ऑफर्स यू टी, अगर कोई आपको चाय देता है तो आप उसका थैंक यू बोलेंगे नहीं बोलेंगे, यस एप्रोप्रिएट, है ना। इस तरह से 3 आप कीजिए, 3 हमने आपको कर दिए। चलिए आ जाइए बुक पर, पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 पर देखिए, 14 और 15 पर पहला पैराग्राफ है। पहला पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं। पहला पैराग्राफ कहाँ से कहाँ तक है हमको आपको बता देते हैं। द यंग लिफ्ट मैन से लेकर इन दीज मैटर्स तक। ओके, हाँ बाद में हम आपको समझाएंगे इसको। चलिए, द यंग लिफ्ट मैन इन ए सिटी ऑफिस हु थ्रू अ पैसेंजर आउट ऑफ हिज लिफ्ट द अदर मॉर्निंग एंड वॉज फाइंड फॉर द ऑफेंस वॉज अनडाउटली इन द रॉन्ग। एक नौजवान आदमी सिटी ऑफिस में लिफ्ट ऑपरेट करने के लिए रखा गया। वो जो लिफ्ट ऊपर से नीचे ले जाती है ना, उसको ऑपरेट करने के लिए ऑपरेट करके रखा गया। उसने क्या किया, थ्रू फेंक दिया पैसेंजर, एक मुसाफिर को, आउट ऑफ हिज लिफ्ट, लिफ्ट के बाहर, एक सुबह में। एंड वॉज फाइन, और उसको उस गुनाह के जुर्म में, फॉर द ऑफेंस वॉज अनडाउटली इन द रॉन्ग, उसको फाइन हुआ और उसको
जुर्माना भी हो, यकीनन उसने गलत काम किया, अनडाउटेडली, है ना, फेंक दिया उसको। इट वॉज ए क्वेश्चन ऑफ प्लीज, बात थी काय की, बहुत बड़ी बात नहीं थी लेकिन बड़ी बात भी थी। कानून के दायरे में कोई बड़ी बात नहीं थी लेकिन अखलाक के दायरे में बड़ी बात थी कि उसने प्लीज नहीं कहा था। द कंप्लेनेंट एंटरिंग द लिफ्ट, जैसी वो शिकायत करने वाला आदमी जो था और जिसको उसको फेंका था, वो जैसी लिफ्ट में दाखिल हुआ तो उसने क्या क्या क्वेश्चन किया मालूम? उसने पूछा होगा उसको, आप कौन से फ्लोर पे जाना चाहते हैं, है ना? तो इसने क्या बोल दिया? ओनली द कंप्लेनेंट एंटरिंग द लिफ्ट सेड टॉप, मुझे टॉप फ्लोर में जाना। द लिफ्ट मैन डिमांडेड, लिफ्ट मैन क्या चाहता था कि उससे क्या कहा जाए? टॉप प्लीज। वो बड़ा अखलाक वाला इंसान हो, है ना, तो बजाय टॉप प्लीज कहने के उसने सिर्फ टॉप कहा, जबकि लिफ्टमैन मांग कर रहा था कि उसको क्या कहना चाहिए? टॉप प्लीज कहना चाहिए। सो द एंड दिस कंसेशन बीइंग रिफ्यूज्ड, ही नॉट ओनली डिक्लाइंड टू comply with the instruction but hurled the passenger out of the lift। हाँ, और इस बात का इनकार करने पर न सिर्फ उसने उसे ऊपर नहीं जाने दिया बल्कि उसको लिफ्ट के बाहर फेंक दिया। इतना गुस्सा आ गया उसको उसकी बदअखलाकी का। दिस ऑफ कोर्स वॉज कैरिंग ए कॉमेंट ऑन मैनर टू फार, बेशक अपने अखलाक पर सवाल उठाने वाला एक किस्सा था। डिसकर्टेसी, बदअखलाकी, इज नॉट ए लीगल ऑफेंस, बदअखलाकी एक कानूनी जुर्म नहीं है। एंड इट डज नॉट एक्सक्यूज असॉल्ट एंड बैटरी, और ये तुम्हें किसी को मारने या हमला करने की इजाज़त नहीं देता। असॉल्ट एंड बैटरी यानी अटैक करने की, बदअखलाकी। इफ़ ए बर्गलर ब्रेक्स इनटू माय हाउस, अगर कोई चोर मेरे घर में घुस जाए एंड आई नॉक हिम डाउन, और मैं उस चोर को मारूं तो लॉ विल एक्वेट मी, तो कानून मुझे छोड़ देगा। एंड इफ़ आई एम फिजिकली असॉल्टेड, और किसी ने मुझ पर जिस्मानी तौर पर हमला किया, इट विल परमिट मी टू रिटेलिएट, तो मुझे इजाज़त है कि मैं उस मारने वाले से इंतकाम लूँ, रिटेलिएट लूँ, यानी बदला लूँ विथ रीजनेबल वायलेंस, है ना, मैं उससे झगड़ा करूँ, है ना। इट डज दिस बिकॉज द बर्गलर एंड माई असेलियंट हैव ब्रोकन क्वाइट डेफिनेट कमांड्स ऑफ लॉ, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि मुझको मारने वाले ने कानून तोड़ा है ना, उसने कानून क्या करा है? तोड़ा है, डेफिनेट कमांड्स ऑफ लॉ। बट नो लीगल सिस्टम कुड अटेम्प्ट टू लेजिस्लेट अगेंस्ट बैड मैनर्स, लेकिन आज तक कोई ऐसा कानून नहीं बना जिस पर किसी को बदअखलाकी करने पर सज़ा दी जाए। जैसा किसी ने पानी मांगा तो उसने कहा ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, है ना, और किसी ने उठा उसको मार दिया। कहा क्यों मारा? कहा आपने बोलना चाहिए था ब्रिंग मी ए वाटर, ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, ऐसा क्यों नहीं बोला आपने? वो दोनों कोर्ट में गए, ऐसा कभी नहीं सुना होगा आपने। ये बदअखलाकी ज़रूर है बट इट इज़ नॉट अ लीगल ऑफेंस, ये कानूनी जुर्म नहीं है, यही बात बताई जा रही है। बट नो लीगल सिस्टम कुड अटेम्प्ट टू लेजिस्लेट अगेंस्ट बैड मैनर्स, कोई भी कानून जो है बैड मैनर्स के खिलाफ कोई सज़ा नहीं देता, और कुड सैंक्शन द यूज़ ऑफ वायलेंस अगेंस्ट समथिंग विच इट डज नॉट इटसेल्फ रिकॉग्नाइज ए लीगली पनिशेबल ऑफेंस, और जो है कोई कानून किसी के साथ बदअखलाकी करने पर सज़ा भी नहीं देता और झगड़े की भी इजाज़त नहीं देता और कानूनी तौर पर कानूनी सज़ा का मुस्तहिक भी नहीं बनता है। एंड आवर सिंपथी विथ लिफ्टमैन, और हमारी सिंपथी हमदर्दी किसके साथ है? लिफ्टमैन के साथ है। वी मस्ट एडमिट, हमने ये बात कबूल करनी चाहिए दैट लॉ इज़ रीजनेबल, कि कानून सबके लिए एक ही होता है। इट वुड नेवर डू इफ़ वी एट लिबर्टी टू बॉक्स पीपुल्स ईयर्स बिकॉज वी डिड नॉट लाइक देयर बिहेवियर। हमको अगर लोगों का बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा है तो हम लोगों को बॉक्स ऑन द ईयर नहीं करेंगे, यानी उनके कान पर बुक्का नहीं मारेंगे, यानी मारेंगे नहीं लोगों को अगर उनका बिहेवियर पसंद नहीं आया तो, है ना। बिकॉज वी डिड नॉट लाइक देयर बिहेवियर, और टोन ऑफ देयर वॉइसेस, उनका लहजा अगर पसंद नहीं है तो हम उनको मारेंगे नहीं। और द स्काउल यानी एंग्री एक्सप्रेशन, चेहरे के तासुरात अगर उनके गलत है, बोगस है, नाराज़ी है, तो हम उनको मारेंगे नहीं। अगर इस पर ही लोगों ने मारना शुरू कर दिया ना तो क्या होगा पता है? आवर फिस्ट्स, हमारी मुट्ठियाँ, वुड नेवर बी आइडल एंड द गटर्स ऑफ द सिटी वुड रन विद द ब्लड ऑल डे। अगर हम इन बातों पर लड़ते रहे, लोगों को सज़ा देते रहे, तो सारे जो गाँव के जो गटर और नालियाँ हैं ना, वो दिन भर ब्लड उसमें बहता रहेगा, यानी रोज़ झगड़े होते रहेंगे अगर हम किसी की बदअखलाकी पर उनको मारना शुरू कर दें तो। ये और बात है कि बदअखलाकी करने पर दिल दुखता है बट इट इज़ नॉट अ लीगल ऑफेंस, ये कोई कानूनी जुर्म नहीं है, इस पर आप किसी पर केस नहीं डाल सकते। ओके, इट मे बी अनसिविल, ये बड़ी बदतहजीबी है, एज आई मैं प्लीज़ जब मैं बदअखलाकी करूँ, एंड द लॉ विल प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट वायलेंट रिटेलिएशन, और कानून मुझे बचा सकता है। आई मे बी हॉटी, मैं हो सकता उसमें तकब्बुर हो, हॉटी यानी तकब्बुर हो, और बुरिश वो बदअखलाक हो, एंड देयर इज़ नो पेनल्टी
टू पे एक्सेप्ट द पेनल्टी ऑफ बीइंग रिटन डाउन एंड इल टेम्पर्ड फेलो, इल मैनर्ड फेलो। आप इसको कोई पेनल्टी नहीं दे सकते बूरिश को, बद अखलाक को या हॉटी मुतकब्बिर को। सिर्फ आप इतना बोल सकते कि भाई इल मैनर्ड फेलो है, यानी बद अखलाक इंसान है, इससे ज़्यादा आप उसको कुछ नहीं बोल सकते। द लॉ डज नॉट कंपेल, कानून कंपेल नहीं करता, मजबूर नहीं करता, मी टू से प्लीज़, कोई भी कानून आपको प्लीज़ बोलने पे मजबूर नहीं करता, और एट्यून यानी किसी की आवाज़ में आवाज़ मिलाने में मजबूर नहीं करता, और सेंसिबिलिटीज एनी मोर देन सेज डेट आई शेल नॉट वैक्स माई मुस्टैक, और कोई कानून किसी को मजबूर नहीं करता कि वो अपनी मूछियों को जो है वैक्स करे और ताव दे, और डाई माई हेयर, और कोई कानून किसी को हेयर डाई करने का बोलता है ना रोकता है, और वियर रिंगलेट्स, और कोई कानून किसी को रिंगलेट यानी बड़े बड़े जो बाल जो करली होते हैं उनको स्ट्रेट करने का बोलता है ना रोकता है। इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द लेसिरेशन, लेसिरेशन यानी जज्बात को मजरूह करना, ऑफ आवर फीलिंग्स। कोई कानून इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो है किसी कानून में किसी के जज्बात मजरूह करने पर हम पर किसी किस्म का जुर्माना लगाया जाएगा, कंपेंसेशन है ना, जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। देयर इज़ नो अलावेंस फॉर मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल डैमेजेस इन दिस मैटर्स, और बद अखलाक़ी और इज़्ज़त ख़राबी के मामले में कानून भी इजाज़त नहीं दे सकता कि उन पर कोई एक्शन लिया जाए। तो हिंदुस्तान में बद अखलाक़ी करने पर आपको कोई जेल नहीं होती है। यहाँ पे लिफ्टमैन ने उठा के उसको फेंक दिया था, किस्सा अच्छा है। चलिए यहाँ पे पेज नंबर 19 पर आ जाइए। हम आपको जो नवनीत की जो डाइजेस्ट है उससे हमेशा हल कराते हैं इंग्लिश वर्जन से। ओके, चलिए पहला क्या है, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, पेज नंबर 19 पर देखिए इसकी। ट्रू एंड फॉल्स है, जो ट्रू जुमले है उसको ट्रू लिखिए, जो फॉल्स है वो फॉल्स लिखिए। जैसा द लिफ्टमैन इन्वाइटेड द पैसेंजर इनटू द लिफ्ट, इन्वाइट किया था कि खुद से उसने, नो नो रॉन्ग, फॉल्स। दूसरा, इफ़ यू नॉक डाउन ए बर्गलर, अगर आप चोर को मारेंगे द लॉ विल एक्वेट यू, लॉ आपको छोड़ देगा, सही है, करेक्ट है ना। देयर इज़ नो लेजिस्लेशन अगेंस्ट बैड मैनर्स, बैड मैनर्स के खिलाफ कोई कानून नहीं बना है, ट्रू है। और चौथा है द कंप्लेंटेंट हैड टू पे अ फाइन, कंप्लेंटेंट शिकायत करने वाले को फाइन देना पड़ा, नहीं देना पड़ा, है ना। तो ट्रू, फॉल्स को फॉल्स, ट्रू को ट्रू लिखना बराबर। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द पेनल्टी इफ एनी दैट वन हैज़ टू पे इफ वन इज रूड और रबिश, बताइए वो पेनल्टी जो कोई मुतकब्बिर है या बुरिश है, बद अखलाक है, उसको क्या पेनल्टी मिलेगी, क्या पेनल्टी मिलेगी उसको, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलेंगे, इल मैनर्ड पर्सन, है ना, यही बोलेंगे ना कि भाई बद मिजाज आदमी है, दूसरा कोई ये बोलेंगे। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स, A1 का कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल, एक्सप्लेन व्हाट द लिफ्टमैन वांटेड द पैसेंजर टू डू, लिफ्टमैन पैसेंजर से क्या चाहता था, एंड व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स, और उसके बाद क्या हुआ। अब द पैसेंजर वाज एंटरिंग द लिफ्ट, ओके, ही सेड टॉप, द लिफ्टमैन वांटेड हिम टू से टॉप प्लीज, and the passenger refused to do so. Okay, so liftman, instead of taking him to the top floor, threw him out of the lift. Okay, yes. Then है distinguish between a legal offense and a moral offense. एक तरफ legal offense है कानूनी जुर्म, और एक है moral offense अखलाकी जुर्म। जैसे बर्गलरी, चोरी कानूनी जुर्म है, असॉल्ट हमला करना कानूनी जुर्म है, बैटरी फसाद करना कानूनी जुर्म है, rude behavior बद अखलाकी करना moral offense. Yes, that is. एंड डिसकर्टसी, किसी के साथ बदतहजीबी करना मॉरल ऑफेंस है, हॉटीनेस तकब्बुर करना मॉरल ऑफेंस है, लेसिरेशन ऑफ वंस थॉट फीलिंग्स, किसी के जज्बात को मजरूह करना मॉरल ऑफेंस है। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लीगल ऑफेंस एंड मॉरल ऑफेंस। देन कम टू द पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, डिस्क्राइब ए पर्सन यू हैव कम अक्रॉस हु इज ऑलवेज पोलाइट एंड हेल्पफुल, आपको कोई शख्स मिला जो हमेशा हेल्पफुल है, पोलाइट है, अच्छा है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम, बहुत अच्छा इंसान है ये तो, है ना। कोई सिक्योरिटी गार्ड अगर ऐसा है तो ऑलवेज पोलाइट, है ना, सिक्योरिटी गार्ड जो है वो हमेशा पोलाइट होते हैं, ही विल हेल्प सीनियर सिटीजन्स, है ना, एंड ही विल हेल्प एनी पर्सन हु हैव हेवी बैग्स, है ना, सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं वो बड़े हेल्पफुल होते हैं, और कई सारे लोग होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं। आप बताइए। नेक्स्ट है वोकैबुलरी, फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस, फ्रेजेस के मीनिंग आप लिखिए एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंस। नॉक समवन डाउन, किसी को मारना, टू हिट समवन फोर्सफुली सो दैट ही फेल डाउन। ओके, तो द यंग बॉय वॉज सो एंग्री विद द बुली दैट ही नॉक्ड हिम डाउन, एक नौजवान इंसान एक लड़के से इतना सताने से वो गुस्सा होगा उसको मारा। मीनिंग टू ओबे यानी मीन्स फर्माबरदारी करना, वी मस्ट टू कंप्लाई विथ,
मजबूर करना, है ना, यानी यहाँ पे ओबे करना, वी मस्ट कंप्लाई विद द लॉज ऑफ द कंट्री वी लिव इन, हमने हमारे मुल्क के कानून को कंप्लाई करना, वैसे करना चाहिए, ओबे करना चाहिए। राइट टू वर्ड्स विद द प्रीफिक्सेस एंड टू सफिक्सेस, प्रीफिक्स के साथ है साबिते, डिसकरेटसी, ओके, है ना, जैसे डिसऑनेस्टी होता है, और सेकंड है अनसिविल, बद अखलाकी, है ना, अननेचुरल, है ना, ऐसा होता है, अन लगा दी। और सफिक्स में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन एंड रीजनेबल, ये है। उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, लिफ्टमैन किसे कहेंगे, अ लिफ्टमैन इज ए पर्सन हु इज एम्प्लॉयड टू ऑपरेट ए लिफ्ट, जो लिफ्ट ऑपरेट करने के लिए रखा जाता है। सेकंड, एन असलियंट इज ए पर्सन, हमलावर शख्स किसको कहते हैं, वन हु अटैक्स अनदर पर्सन, जो दूसरे पर अटैक करता है। थर्ड, ए कंप्लेनेंट इज ए पर्सन, कंप्लेनेंट कौन होता है, हु मेक्स ए फॉर्मल कंप्लेंट इन ए लॉ कोर्ट, जो कोई अदालत में जाके फॉर्मल कंप्लेंट करता है किसी की। एंड फोर्थ है, अ बर्गलर इज ए पर्सन, चोर कौन है, हु इज इलीगली एंटर द हाउस एंड स्टील समथिंग्स, वो कोई गैर कानूनी तौर पर किसी घर में दाखिल होता है और कोई चीज़ को स्टील करता है, यानी चोरी करता है। ओके, ये फर्स्ट पैराग्राफ था बच्चों, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा।